अब जैसे ही ठाकुर जी 1 वर्ष के हुए तो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए आए। गर्गाचार्य जी ने आकर के कहा, नंद बाबा कल का मुहूर्त अच्छा है, कल नामकरण कर देंगे, आज रात्रि विश्राम कर लेते हैं। बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी बोले लेकिन एक दिक्कत है। यशोदा मैया बोली क्या? हम किसी के हाथ का बना भोजन नहीं करते, खुद बना के अपने ठाकुर जी को भोग लगा के तब पाते हैं। यशोदा मैया बोली अरे तो इसमें दिक्कत की क्या बात है, मैं आपको चूल्हा दे देती हूँ, आपको बर्तन दे देती हूँ, सारी सामग्री दे देती हूँ, आप बनाइए। गर्गाचार्य जी बोले जो जो कृपा दे दीजिए। यशोदा मैया ने सब सामग्री दी, गर्गाचार्य जी ने भोजन तैयार किया। अब बढ़िया एक पात्र में खीर बनाई। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, अपने शालिग्राम भगवान के सामने जैसे ही उसको सजाया। अब गर्गाचार्य जी का नियम था कि वो जब भोग धरते थे ना, उसके बाद 108 माला करते थे नेत्र बंद करके, और 108 माला होने पर तब भोग अनौसर करते थे। गर्गाचार्य जी ने भोग रखा और जैसे ही आंख बंद करके नाम जप करने लगे, अंदर आंगन में ठाकुर जी बलराम जी के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक रुक गए। बलराम जी बोले का भयो? ठाकुर जी बोले अरे भैया आज एक बहुत जोर को भगत आयो है, नामकरण करवे आयो हमारो। माने ऐसी जोर की खीर बनाई है, वहां में बढ़िया केसर डाली है, इलायची डाली है और मिश्री डाली है, बिल्कुल रबड़ी जैसी खीर है। मेरा तो मुंह में पानी आ रहा हो, खावे को मन कर रहा है। ताऊ जी बोले तो फिर रुको काई को, चलो जा। ठाकुर जी बोले ठीक है। गुटमुन 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 चल के ठाकुर जी जैसे तैसे मटक मटक के बाहर पहुंचे, और यहाँ गर्गाचार्य जी बैठे थे, नाम जप कर रहे थे। आगे उनके शालिग्राम भगवान के सामने खीर रखी थी। ठाकुर जी ने उठाई और गोद में रख करके और बढ़िया प्रेम से पान लगे, मुंह पे पूरे पे लगा लिया और नाक पे लग गई। गर्गाचार्य जी के जैसे ही भजन पूर्ण हुआ, माला नीचे रख के जय हो मेरे शालिक। खीर कहां गई? तभी देखा तो थोड़ी दूर पे ही महाराज हाथ पांव सब सने हैं, मुंह पे पूरी खीर गिरी है और नीचे फैली पड़ी है, और ठाकुर जी प्रेम भाव से खीर खा रहे हैं। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा तो हंसने और लगे। 2 दतुइयां दिख रही हैं ठाकुर जी की। अरे यशोदा देख, तेरे लाला ने कहा कियो, मेरे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो सबरो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, बोले बाबा 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 नाराज मत हो, छोटो बालक है, आप क्षमा कर दियो। बोले देख पूरी खीर खा गए। बोले वो तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि खीर खाई, नहीं तो ये शालिग्राम को गुलाब जामुन समझ के खा जाए। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई, ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे। बोले वो छोटा बालक है, नाथ क्षमा कर देना, आप भोग लगाओ। जैसी माला जपन लगे, ठाकुर जी फिर रुक गए भीतर। ताऊ दादा बोले लाला अब के कहा भयो? बोले भगत है तो बढ़िया, खीर भी बढ़िया बनावे, लेकिन मैया तो शिकायत कर दे हमारी। ठाकुर जी फिर से गए, गुटमुन 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 चल करके गए, उठाई खीर का पात तो फिर से खाने लगे। गर्गाचार्य जी की जैसे ही माला पूरी हुई, देखा अब तो खड़े ही हो गए, नहीं रहना हमें यहाँ यशोदा, देख तेरो लाला फिर से हमारा भोग झूठो कर दिए सबरो। यशोदा मैया बोली क्षमा कर दो, मैं अपने बालक को किसी कमरा में बंद कर दूंगी, लेकिन आप नाराज मत हो। ठाकुर जी को ले जाके एक कमरे में छोड़ दिया। ठाकुर जी ने खोली खिड़की और खिड़की पकड़ करके अब 1 वर्ष के ठाकुर जी और गुस्सा में देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। ठाकुर जी भी मन मन सोच रहे हैं दारी के अभी तो तेने शैतानी देखी ना है हमारी। गर्गाचार्य जी ने भोग बनाया, तीसरी बार भोग रखा, और जैसे ही त्वदीयम वस्तु गोविंद नाम जप करने लगे, ठाकुर जी उतरे और धीरे से खिड़की खोली और उठाया खीर का पात्र, और जैसे ही पाने लगे गर्गाचार्य जी को संदेह हो गया। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी के ही 4 भुजा प्रकट हो गई, चतुर्भुज नारायण के रूप में, नन्हे से बालक के रूप में ही प्रकट हो गए। और एक भुजा से तो स्वयं खीर खा रहे हैं और अपनी झूठे हाथ से ही गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। गर्गाचार्य जी नतमस्तक हो गए, बोले नाथ क्षमा करना, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। ठाकुर जी बोले हमने ये रूप आपको इसलिए दिखाया है कि कल जब आप हमको हमारा नामकरण करोगे तो हमारे ग्रह नक्षत्र देख करके आपको सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। लेकिन ये सच्चाई हमारी मैया को मत बताना। मैया अभी मुझसे प्रेम करती है, मुझे दुलार करती है। यदि वाकू पतो चल गई कि मैं भगवान हूं तो कहीं मंदिर में दियावेगी मुझको पुजारी जी, या की पूजा करे करो, भगवान है ये।
हमारे बाल कृष्ण प्रभु मैया से कह रहे मैया जे कहा है ऊपर। मैया बोली लाला जे चंद्र खिलौना है। अब तो ठाकुर जी ऊपर ही देख रहे हैं और ऊपर देख करके मैया तो कह रहे मैया चंद्र खिलौना चाहिए मुझको। मैया बोली लाला अब जे कहां से लेके आऊं तेरे काजे। ठाकुर जी बोले मोए ना पता मैया कैसे लेके आ मुझको चंद्रमा चाहिए। मैया बोली लाला देख देख ऐसे हट ना करो करें। ठाकुर जी गोद से उतर गए और उतर करके मैया को धमकी दे रहे हैं मैं अब ही धरती में लेट जाऊंगा तेरी गोद में नहीं आऊंगा। मैया बोली लेट जा जा वैसे कारो सो और जमीन में लेट जाएगा और बुरा लगेगा। मोह कहा है। ठाकुर जी अब सोच रहे हैं अब मैं कहा कहूं जैसे मैया मेरी बात मान जाए। मैया से कह रहे हैं मैया मैं गैया को दूध ना पीऊंगा। मैया बोली मत पीवे। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया अगर तेने चंद्रमा नहीं दियो तो मैं तो से अपनी बहनी नहीं बहनी मतलब छोटी। मैया बोली मत गुठवावे जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में। मैया तू मेरी बात सुन अगर तेने चंद्रमा मुंह को लाके नहीं दियो मैं पूरे गोकुल में हल्ला मचाए दूंगा। मैया बोली कहा हल्ला मचाएगो। पूरे गोकुल में हल्ला मचा दूंगा कि भैया सुन लो मैं तो नंद बाबा को लाला हूँ यशोदा मैया मेरी मैया ना बाको बेटा ना हूं मैं। कल को यदि मुझसे कोई ने कही यशोदा के लाला सुन तो मैं सुनूंगा ही ना है। जैसे ही ठाकुर जी ने कही कि मैया मैं तेरो लाला नहीं हूं तो माँ के हृदय में थोड़ी घबराहट सी आ गई। तुरंत ठाकुर जी को हाथ पकड़ो अरे मेरो लाला। सोई मैया ने ब्रह्मास्त्र छोड़ो। बोले कहा ऐसी बात है लाला जो दाऊ को नहीं पता चलनी चाहिए। ठाकुर जी के कान खड़े है बोले हाँ मैया बता जल्दी बता। अपनी गोद में लाला को बैठा लियो और बैठा करके हृदय से लगा के मैया बैठ गई। बोले अरे लाला तू तो चंद्रमा के काजे रोए रहे हो है तो को नई दुल्हन लेके आऊंगी मैं। ठाकुर जी ने मंद मंद मुस्का के यशोदा मैया की ओर देखो तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं अब मुझको चंद्रमा नहीं चाहिए लेकिन मेरी एक बात सुन ले मैया। तू बोले कहा अभी ब्यावे जाऊंगा मैं। एक दिन ठाकुर जी बैठे और बड़े इतरा रहे बैठे बैठे तो गोपी जाके बोली आज इतने इतरा काहे को रहे हो। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। गोपी बोली ऐसा कौन सा काम किया तुमने जो तुम भगवान हो। ठाकुर जी बोले हमने पूतना राक्षसी मारी। गोपी बोली जे सब तो देवताओं मार दे राक्षसन को मारनो कोई भगवान बन जानो होवे सबरे देवता भगवान बन जाते। ठाकुर जी बोले हमने गिरिराज जी उठाए। बोले पर्वत तो हनुमान जी ने भी उठाए और तुम तो खड़े खड़े उठा रहे वो तो उड़ते उड़ते उठाए। तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो तुम भगवान। ठाकुर जी बोले हमने कालिया नाग पर नृत्य किया। बोले पूरी पृथ्वी शेषनाग के सिर पर बैठी है तो या को मतलब सबरे भगवान है हम सबरे शेषनाग के सिर पे ही हैं। तुमने वहां के सिर पे चढ़ के कौन सा नया काम कर दियो। ठाकुर जी चरणन में गिर गए। बोले तुमने तो सबरी बात मेरी उल्टी कर दी अब मैं कैसे बताऊं कि मैं भगवान हूं। तब गोपी कह रही हैं सब काम सबने किए केवल रास तुमने किया या हमारे तुम भगवान हो या हमारे तुम रास बिहारी। किशोरी जी के जन्म की खबर जब सुनी तो नंद रानी यशोदा अपने लाला को लेके गई। तो 15 दिन बड़े हैं लाल जी। तो जैसे ही गई तो महाराज रत्न आभूषण कितने सारे भर करके बैलगाड़ी में लेकर के गई किशोरी जी को जाकर के देंगे। और सुनो किशोरी जी के दर्शन करने के लिए यशोदा मैया गई तो वादना लाला को भी छोरीन जैसो श्रृंगार करके ले गई हैं। क्यों लाली के उत्सव में जा रही है तो लाला लाली बन के गए हो। तो ठाकुर जी के केश खोल दिए हैं सुंदर चुनरी उड़ाई है नेक से ठाकुर जी ने लहंगा पहनो है। नंद रानी यशोदा नंद बाबा को आते देख बरसाने में और झूमन लगे सब लोग जय हो जय जयकार करने लगे नंद के लाला की जय। क्योंकि अभी तो वृंदावन में गोकुल में भी उत्सव चल रहा हो ठाकुर जी को। रोते रोते मैया के पास गए और मैया तो जाके बोले मैया मैया ये दाऊ मुझको बहुत चिढ़ावे बहुत खिजावे। मैया बोली कहा कहवे तो उससे। ठाकुर जी बोले मैया जी दाऊ दादा मुझे बहुत चिढ़ावे। बोले मैं तो यूं कह रहा हूं कि मैं मोए तुम और यशोदा मैया और नंद बाबा खरीद के लाए मुंह को। लाला तेरो जन्म नंद भवन में ना भयो तो हम आधी रोटी पे खरीद के लाए। तो मैया मोल भी यूं ना बतावे 10 15 20 सोने के मूल्यों के आधी रोटी। तो मोते बोले देख लाला प्रमाण दम बोलते नंद जी गोरे यशोदा मैया गोरी और तू कारो मैं भी गोरो रोहिणी मैया गोरी तू कारो। ठाकुर जी रो रहे थे। मैं तो रसोई घर में कछु बना रही हूं मैया और लाला आके खड़े हो भाभी जी क्या कर रही हो। मैंने कहा लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है सत्यनारायण भगवान की पूजा है पंजीरी पूज रही हूँ। कौन की पूजा। सत्यनारायण जय कौन है। बोले जय जय भगवान है। बोले असली जय जय तो हमें हम तो बड़ा जय जय कौन सा आगो। भाभी तू तो देख बुरा मत माने ये पंजीरी को मुझे भोग लगा मैं ही भगवान हूँ। अरे लाला बात बनावे भगवान चल ना के आजा। भाभी तो को तो सबक सिखाऊंगा मैं। अब मैं तो रसोई घर में लगी भाई कहां थे पतो ना कुत्ता के 2 पिल्ला ने उठा लाए हो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठाई दिए और जाते जाते बोला भाभी जी ने अपने जय जय को देख ले जाके। मैं दौड़ करके गई तो चतुर्भुज सत्यनारायण भगवान और दोनों तरफ पिल्ला बैठे हैं। यशोदा मैया का ताम्रवर्ण हो गया। लाला तू भगवान है। ठाकुर जी बोले काय को मधुमंगल तू ये काय को पूछ रहा। बोले ना हमने ऐसी सुनी है कि जब गर्गाचार्य जी आए ना तो वो कह के गए कि यशोदा मैया तुम्हारो लाला नारायण समान गुण ही
और तेरी हरकतन ते हुए ऐसा लगे कि तू कहीं भगवान तो ना है। तो ठाकुर जी धीमे से बोल जाते हैं, बोले मधुमंगल एक बात बताऊं? बोले कहा, मैं जय जय नहीं हूं, मैं भगवान ही हूं। तू सांची भगवान है? बोले हाँ। लाला मैं सबन ने बता दूं कि तू भगवान है? ठाकुर जी बोले हाँ बताया। मधुमंगल गयो, सबरे सखान में हल्ला मचाया। बोले तुम्हें एक बात बताऊं? बोले कहा, हमारा जो लाला है ना, बोले हाँ जी भगवान है। ये बात सुन के आधे तो हंसने लगे और आधे छड़ी लेकर के बोले दिखाइयो ने कहा तेरा भगवान। बताइए नहीं, मैं इतना मलूक हूँ, देखियो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। मैया मेरी नजर उतार ले, मोकू तो लगे, मोकू मेरी नजर लग गई होगी। लाला एक तो चोरी करे, ऊपर से झूठ बोले और फिर ऐसी बात बनावे कि मैं तो तेरे को चुप हूं नहीं। अरे मैया जे बता मैं कौन को लाला? बोले तू मेरो लाला। ये नंद भवन कौन को है? बोले जे भी तेरो ही है। ये 9 लाख गैया कौन की है? बोले जो तेरी है। और ये नंद बाबा कौन को है? बोले जो तेरो ही है। ये सबरी मटकी कौन की है मैया? बोले जो तेरी है। और इन मटकी में रखो हुए मक्खन कौन को है? बोले जो तेरो। सोई ठाकुर जी खड़े हो गए, बोले मैं ही मालिक हूं, अब मैं चाहे जैसे खाऊं मेरो मक्खन, मैं चाहे चोरी करके खाऊं, लेके खाऊं, उछाल के खाऊं, फोड़ के खाऊं मैया। अरे जब मैं ही मालिक हूं सब चीजन को, तो मोए रोक टोक काई कुए? भैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा, बोले जब मैं ब्याह करवे जाऊंगा ना, सबन को लेके जाऊंगा, लेकिन बलदाऊ संग न ले जाऊं। क्यों? या दादा ने कहा बिगाड़ो तेरो, या बलराम में क्यों ना लेके जाएगा तू? बोले क्योंकि ये गोरो है और मैं कारो हूं। कहीं मंडप में बैठी भाई बहू को मन या पे आगो तो, और कहीं माने मेरी जगह बरमाला भैया को पहना दी तो, और मैं तो बहुत रहूंगा। और मैया ये तो इतना चतुर और है, कहीं मेरे भामर पर रहे होंगे, फेरा चलो रहे होंगे, सो या के यानी अगर यूं कह दी लाला हुआ आगो, तो मैं तो भामर छोड़ के भाग जाऊंगा। वो तो इतना डर लगे, ये दाऊ दादा मेरे ब्याह को तोड़वावे के पूरे षड्यंत्र करेगो। मैया हमारे याकू नहीं ले जाऊंगा। मैया तू मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा, मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हसेना वहां की छोरी। मैया तू ऐसा श्रृंगार करियो मैं गोरा गोरा दिखूं। श्री मीराबाई के चरित्र में आता है, जब वे माधवी नाम की गोपी थी अपने पूर्व जन्म में, उनकी माँ ने उनको कहकर के भेजा था कि तेरो श्रीदामा ते ब्याह एरो है, लेकिन लाली ध्यान रखियो तेरे श्रीदामा को जो मित्र है ना कन्हैया, बाकू अपनो मुख मत दिखाइयो। वो एक बार जाकू देख ले, वाको पातिव्रत धर्म नष्ट है जाए। अरे वाके सबरे धर्म नष्ट है जाए, वो कहीं को ना रहे वही को रह जाए बस। माधवी ने कही ठीक है। माधवी को ब्याह भयो, ब्याह करके जैसे ही आ रही, यहाँ ठाकुर जी को पता चली श्रीदामा को ब्याह है, तो घर में लड़ रहे मैया थे। मैया तू तो मुझे लगा बूढ़ो करके माने कि देख श्रीदामा को ब्याह है। मैया ने जब नहीं सुनी तो ठाकुर जी रूठ के बोले, मैया देख तू मेरा ब्याह करा दे, नहीं तो श्रीदामा की घर ले आऊंगा मैं। मैया ने ठाकुर जी डांट फटकार के भगाए दिए। ठाकुर जी को पता चली श्रीदामा की बहू आ गई है। ठाकुर जी कूदते फांदते पहुंच गए श्रीदामा के पास। ब्याह है गो? बोले हाँ। बहू कहाँ है? बोले भीतर बैठी है। बोले मुझे दिखा दे। अरे लाला तेरी भाभी है, तू देख ले। ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे, माधवी को पहले ही जाके बता दे। बोले श्रीदामा के परम मित्र श्री कृष्ण आ रहे हैं मिलवे। ओहो, कृष्ण को नाम सुनते ही माने तो मुंह ढक लिया अपना। ठाकुर जी ने खूब अनुनय विनय किए, हाथ जोड़े पाम पूज लिए। बोले भाभी ने एक मुंह दिखाए दो। ठाकुर जी बोले तू जाने ना आया भाई, मेरे मुंह को देख, मेरे मुंह देखवे के काजे करोड़न वर्ष की तपस्या करें, इतना नाम जप करें, उंगली घिस जाए तब वो मेरा मुंह ना देख पाए, और मैं तेरे आगे हाथ जोड़ खड़ा हूं, तू देखना रही है। माधवी कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी बोले ठीक है जा रहा हूं, तड़पेगी मुंह को देखवे के काजे। चले गए। लेकिन माधवी को उसी समय से बेचैनी होने लगी जैसे ठाकुर जी गए ना। एक दिन माधवी जल भरने के लिए गई यमुना जी। जैसे जल की घाघर भर के उठान लगी सो उठे नहीं। अब इत को देखे कि कोई आ जाए, आकर के नेक ऊंचाई दे, आकू मेरे मूड पे धर दे, सिर पे तुम्हें ले जाऊं। तभी नंद नंदन बांकी अदा से चलते भय वहां पहुंच गए। माधवी बोली ओ लाला इतकुआ ने कहियो नेक मेरी मटकी ऊंचाई दे, मूड़े धरवा दे, फिर चलो जाइयो। ठाकुर जी ज्यों ज्यों पास आते जाएं, माधवी को त्यों त्यों लगे तो सही कि यह बालक में कछु तो अद्भुतता है। ठाकुर जी बोले मेरे छोटे छोटे से हाथ मैं कैसे उठवाऊंगा? तुरंत माधवी बोले हाँ लाला ऊंचाए दे। माधवी ने नेक हाथ लगायो। अब ठाकुर जी मटकी उचान लगे, लेकिन स्थिति कहा भाई उचाते उचा ठाकुर जी लंबे हैं लगे,
और इतने लंबे है गए कि उचाते भय माधवी के बिल्कुल सामने ही आ गए। गाड़ करके ठाकुर जी माधवी को देख रहे हैं, माधवी ठाकुर जी को देख रही है। बस सिर पर मटकी धरवाए के माधवी के हाथ दोनों धर के और ठाकुर जी बस नेत्रन में देखते जा रहे हैं, क्रिया सबरी कर रहे हैं। और ठाकुर जी बोले अच्छा माधवी मैं जा रहा हूं, और कह के ठाकुर जी चले गए। शाम तक ऐसे ही खड़ी रही, नेत्रों से अविरल आंसू बह रहे हैं, ना हिल रही है ना डुल रही है, कोई चेतना नहीं, कोई भावना नहीं। शाम को गोपी जब जल भरवे के काजी आई तो देखी मूर्तिमंत है करके माधवी खड़ी है। दिन भर से ऐसे ही खड़े हैवे के कारण वहां को रक्त तक रुक गए हो हाथन को, नेत्र लाल पड़े हैं, मोटे मोटे अश्रु बिंद गिर रहे हैं। कोई गोपी ने जाकर के एक पानी को छिड़काव मुख पे किया, होश में आई, होश में आते ही गिर पड़ी। गोपी ने कही कहा वे हो? माधवी बोली वो कहाँ है? गोपी बोली कौन? अरे मेरी मटकी ऊंचाई के गए हो। ऐसे कमल जैसे नेत्र, ऐसी मधुर मुस्कान, पता नहीं क्यों उसके प्रति इतना आकर्षण हुआ। को स्वर सुनकर के तो मैं अपने वश में ही नहीं रह पाई।